अगर मैं आपसे ऐसा कहूँगी फ्रीडम का असली मतलब डिसिप्लिन है, तो आप मुझसे कहोगे अरे यार फ्रीडम का मतलब तो वो है जो मुझे पसंद हो करने को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मुझे मन हो मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता हूँ, उसका मतलब फ्रीडम है। पर असली सच्चाई ये है कि तुम फ्री नहीं हो, तुम अपने डोपामिन हिट्स के, अपने कंफर्ट जोन के, अपने एक्सक्यूजेस के गुलाम हो। वो सारी चीजें तुम्हारे मास्टर बनते जा रहे हैं बिकॉज तुम उन सारी चीजों को पावर दे रहे हो अपने को कंट्रोल करने के लिए। ट्रू फ्रीडम तभी स्टार्ट होती है जब आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो। सबसे पहला रूल है डिसअपियर हो जाओ। रियली ट्रस्ट मी, डिसअपियर हो जाओ। सब लोग कहीं घूमना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, पार्टीज में जाना चाहते, स्टोरीज डालना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, बट रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम थोड़े टाइम तक डिसअपियर हो जाते हो, तुम उस भीड़ से अलग हो जाते हो। जब सारे लोग सैटरडे नाइट्स को पार्टी करेंगे, तुम घर बैठे अपने गोल पर काम करते होंगे, चाहे वो बिजनेस हो, स्टडी हो, कुछ भी चीज हो, उस पर तुम काम कर रहे होंगे। जब फैमिली डिनर के लिए जाएगी, तुम घर बैठे अपने डाइट फॉलो कर रहे होंगे। और जब तुम ये मिडिल ग्राउंड बनाना स्टार्ट करते हो, वही सारी चीजें तुम्हें एक्सेप्शनल बनाती है। बट लोग बोलेंगे कि तुम बोरिंग हो, तुम लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो। यही तो वक्त है लाइफ को एंजॉय करने का, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? लाइफ में हम लोग एंजॉय करने के लिए तो आए हैं, लोग ऐसा बोलेंगे। बट याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग तुमसे पूछेंगे तुमने ये कैसे किया, तुम ये कैसे कर सकते हो। वो तुमसे तुम्हारा रोड मैप मांगेंगे कि तुमने ये कैसे किया। तो उस वक्त तक तुम डिसअपियर हो जाओ। लोगों को पता ही नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। वो तुमसे ऐसे पूछना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, तुम तो आजकल दिखते ही नहीं हो, तुम तो बात ही नहीं करते, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। लोग तुम्हें ऐसा कहने लगेंगे जब तुम डिसअपियर हो जाओगे। बट तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी है, तुम्हें डिसअपियर होकर अपने गोल पर ही काम करना है। बिकॉज तुम जब डिसअपियर होते हो तब अपने आप पर फोकस कर पाते हो, और जब तुम सबके साथ होते हो तो सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ती है। किसी का फैमिली फंक्शन आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, किसी सेलिब्रेशन में जाना है, वो चीज करनी, ये करनी, ये सारी चीजें तुम्हें करनी होती है। ये सारी चीजों में तुम्हें जाना होता है, तुम्हें भी एंजॉय करना होता है। बट जब तुम ये मना करते हो और अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लेते हो और वो चीज मना करते हो बिकॉज तुम्हें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए, तब जाके रियल ग्रोथ होगी तुम्हारी। तो थोड़े टाइम तक डिसअपियर हो जाओ। देन सेकंड रूल इज द थिंग इज द ओनली थिंग। इसका मतलब है वो थिंग है जो आपको करनी है, जो नेसेसरी करनी है, वो चीज ही आपको करनी पड़ेगी। और बाकी सारी चीजें हैं जो आपको रोक रही है उस थिंग को पूरा करने के लिए, वो सब फ्रिक्शन है, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो आपको एक रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। बट आप वो नहीं कर, और आप मना करते हो, अपने आप में बोलते हो कि मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में करूंगी, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं। ये सारी चीजें आप डिले करते रहते हो। बट रियली क्या है, वो थिंग आपको करनी है। बट नेसेसरी थिंग ये है कि आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। आप कितने टाइम डिले करते रहोगे, वो चीज तो आपको करनी है। इसलिए सेकंड रूल है द थिंग इज द ओनली थिंग। क्योंकि कंफर्ट में कभी ग्रोथ नहीं मिलती, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही मिलती है, और वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन फिर एक दिन तुम्हें फ्रीडम देगी। रूल नंबर 3 इज गो ऑल द वे। आधे दिल से की हुई चीज के रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर तुमने कोई चीज ठानी है करने के लिए, तो उसमें पूरी अपनी जी जान लगा कि वो चीज कंप्लीट करो, पूरी इंटेंसिटी के साथ उस चीज को कंप्लीट करो। अगर तुमने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगी, तो 2 साल तक रुकना मत, कुछ भी हो जाए रुकना मत, हर एक दिन वीडियो अपलोड करते रहना। अगर तुमने डिसाइड किया कि मुझे वेट लॉस करना है, मैं अभी ओबेस हूँ या ओवर वेट हूँ, तो रुकना मत। और रुकना मत जब तक आप वो ड्रीम फिजिक हासिल ना कर लो, तब तक मत रुकना। बिकॉज अगर आप ऑल द वे नहीं गए तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो आपको रोकेगी वो करने से। बट तब भी आप वो चीज करोगे, तब वो असली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बिकॉज लाइफ में हमेशा आउटपुट इनपुट के बराबर ही मिलता है। जितना आप इनपुट दोगे उस चीज को करने के लिए, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ना ही कम और ना ही ज्यादा। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टूडे। अपनी पिछली गलतियों पर रोना छोड़ो और आज से काम करना स्टार्ट करो। एक चीज सोचो कि अगर आप अपने पास्ट की गलतियों को लेके ही रो रहे हो कि मैंने पास्ट में ये कर लिया होता, मैंने तब स्टार्ट कर लिया होता, अब कैसे करूं, मेरी इतनी एज हो गई है, अब टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जॉब है, और आप अभी भी एक्सक्यूज दिए जा रहे हो, तो ये जो टाइम है ये भी पास्ट बन जाएगा। और जब फ्यूचर आएगा तब उसमें भी आप ऐसा सोचोगे कि तब जो मैं रिग्रेट कर रहा था तब मैंने कर लिया होता, तो अब तो मैं क्या ही करूं। फिर वो फ्यूचर है वो भी पास्ट बनने वाला है, तो ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। तो आपको इससे बाहर नहीं निकलना क्या? तो वो चीज को आप समझो और उस पर काम करो। अभी टुडे द प्रेजेंट में ही जो चीज है वो करनी है। पास्ट के बारे में मत सोचो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और अगर आपको अभी करना है तो एक्सक्यूजेस छोड़ दो। यही बेस्ट टाइम है अपने ट्री को प्लांट करने का। तो आज से ही स्टार्ट करो वो चीज करना जो तुम करना चाहते हो, और उसको डिसिप्लिन में करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय।